हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में अली मोहम्मद खान साहब हैं। NA-23 मर्दान से इलेक्शन लड़ रहे हैं। डॉल्फिन इनका शनाख्ती इंतखाबी निशान है और ये बहुत पूरी उम्मीद है कि ये अपने हलके से जीतेंगे और मेरी दुआएं भी हैं कि बहुत अच्छे नेकनीयत इंसान हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बुरे वक्त में भी डटे हुए हैं और ना इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना इन्होंने कोई इंटरव्यू दिया और इसके बावजूद ये अपनी पार्टी के अंदर मौजूद है, तो बड़ी अच्छी बात है। करैक्टर जो है वो हमेशा सुप्रीम होना चाहिए। तो अली मोहम्मद खान साहब के साथ अगर कोई इख्तलाफ है भी, लेकिन इसके बावजूद मैं दिल से इनका एहतराम करता हूं। अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये जो जजेस के खिलाफ मुहिम शुरू हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ट्रोलिंग हो रही है, अब JIT उसके ऊपर बन चुकी है, तो एक दरख्वास्त की जा रही है पार्टी से कि खुद ही इन एलिमेंट्स को निकाल के स्टेट के हवाले कर दें ताकि पार्टी के ऊपर इल्जाम ना लगे। तो आप खुद ये इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? बहुत शुक्रिया शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला मोहम्मद। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने तारीफी कलमात अदा किए। हमेशा कोशिश की है कि जिस नजरिए के साथ आप हों उसके साथ कमिटेड रहें, क्योंकि अल्लाह के बाद आपको अल्लाह ताला किसी की निस्बत से इज्जत देता है तो उसका फिर आप एक कर्ज होता है कि आप उस निस्बत का जो है कर्ज उतारें। तो जो कुछ किया मैंने कोई कमाल नहीं किया, उस रब ने करवाया है कि अगर 9 अप्रैल की रात थी या जेल के लंबे दिन तो कोई इशू नहीं है, मुल्क के लिए और कुर्बानी भी देंगे। देखिए, जहां तक चीफ साहब का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, सबसे पहली बात यह है, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ, मैं, मेरे बहुत से दोस्त, हम वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की आजादी के लिए हमने बहुत कुर्बानी भी दी है और हमने स्ट्रगल की है, हमने मूवमेंट चलाई है सुप्रीम कोर्ट के। और जहां तक चीफ साहब का ताल्लुक है, उनके हवाले से कादी साहब, कादी फाइल से साहब की बात कर रहा हूँ, हाँ साहब पहले भी वजाहत कर चुके हैं कि उनसे हमारा कोई जाति, कोई रंजिश को नहीं है। बाकी किसी भी फैसले पे फेयर कमेंट हो सकता है, जो एक नॉर्म है, प्रोसीजर है किसी भी महजब माशरे में। हाँ, अगर कोई जातियात पे उतरता है, कोई जाति अटैक करता है किसी जज पे या किसी भी शख्सियत पे, आप पे, मुझ पे, तहरीक इंसाफ उसके हक में नहीं है। तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कोई ऐसी कोई ट्रोलिंग, कोई सिस्टमैटिक, कोई पार्टी की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं है। किसी का अगर कोई रिएक्शन आया है, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से कह रहा हूं कि बिल्कुल तहरीक इंसाफ हमेशा एहतराम का जो है वो दामन कभी हाथ से जाने ना देगी, ना उसकी कोई किसी को इजाजत देगी। अगर किसी ने गलत किया है, उसका इनफरादी फेल है, एक गलत काम है। बाकी फैसले से इख्तिलाफ करना हर किसी का जमहूरी हक है, लेकिन एहतराम के पैराए के अंदर। ठीक। अच्छा अली साहब, आपकी पार्टी में इस वक्त ग्रुपिंग नजर आ रही है। गो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, लेकिन उसके बाद जो ग्रुपिंग है वो बड़ी खौफनाक है। अब सवाल यह कि एक साइड पे इमरान खान साहब हैं जो जेल के अंदर बंद हैं, फिर गौहर खान साहब हैं और टिकट्स कुछ उन्होंने भी दिए अपनी मर्जी से, फिर शेर अफजल मरवत साहब का ग्रुप बन गया है, फिर और वकला का ग्रुप बन गया, फिर पुराने वर्कर्स जो उनका ग्रुप बन गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो डिवीजन है ये आपके इलेक्शन को डैमेज कर दे? जी सर, देखें, कुछ तो चीजें नेचुरल होनी है, यानी कि थोड़ा सा मुझे आप इजाजत दीजिए, थोड़ा सा माजी में मैं आपको अगर लेके जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो, तो बीबी शहीद जब पाकिस्तान आई हैं तो उस जमाने में भी 88 की बात कर रहा हूं, तो कुछ मसले मसाइल बने जो भुट्टो साहब के दौर के उनके सीनियर्स थे, उनके बीच में जो अंकल्स की कहानी सुनाई जाती है, लेकिन बहरहाल शी ओवरकेम, क्योंकि बड़ी लीडर थी, उन्होंने हैंडल कर लिया। मियां साहब जब गए हैं मुल्क से बाहर 99 में, तो उनको भी इश्यूज हुए, बल्कि बहुत सी, तो मैं समझता हूं कि 2/3 की अक्सरियत में से 2/3 से ज्यादा बंदे चले गए। कुछ लोग थे, जावेद हाशमी साहब जैसे लोग, जो उनके साथ खड़े रहे, लेकिन उनको जो नाम मिला वो आपको भी पता है, मुझे भी पता। तो खान साहब बड़े लीडर हैं, उनके जेल में जाने के बाद कुछ ना कुछ मसले होना फितरी अमल है, लेकिन मैं यकसर चोई साहब इस राय से मैं तासुर को रद्द करता हूं, मैं डिसएग्री करता हूं। कोई ग्रुपिंग नहीं है, सब इमरान खान साहब के हुक्म पे कोर कमेटी के साथ जो है वो उनके साथ बिल्कुल कमिटेड हैं और उनके साथ खड़े हैं मजबूत। इतनी बड़ी जमात में कुछ ना कुछ इश्यूज आना जो एक कुदरती फेल है और वो हो सकता है इतनी बड़ी मूवमेंट में। लेकिन सर इसमें इशू ये है कि खुद इमरान खान साहब के बयान आ रहे हैं कि मुझसे टिकट्स के लिए पूछा नहीं गया था, हमारे पास रजिस्टर नहीं आया था, हमारे पास कागज नहीं आए थे, हमारे पास लिस्ट नहीं आई थी। फिर उन्होंने कहा कि मैंने हामिद रजा साहब से, जो सुन्नी इत्तेहाद है, उनके साथ इत्तेहाद करने का कहा था, वो नहीं हो सका। तो अब खान साहब की अपनी तरफ से रिएक्शन आ रहा है कि टिकट के मामले में मुझसे मशवरा नहीं किया गया था। दूसरा, अब गौहर खान साहब का एक बहुत बड़ा सवाल यह भी बनता है कि जो जो ड्यूटी गौहर खान साहब को दी वो उसमें मुकम्मल फेल हुए। मतलब वो मुकदमे हैंडल नहीं कर सके इमरान खान साहब के, वो टिकट ठीक तरीके से नहीं दे सके, वो पार्टी नहीं बचा सके। तो बहुत सारी चीजें हैं, मेरा ख्याल है रॉन्ग एक कोई डिसीजंस है आपके जिसका नुकसान हो रहा है आपको।
लेकिन द हीट ऑफ द मोमेंट, जिस तरह एक बहुत ही जिद्दोजहद के पीक पे आप कोई सही भी फैसले करते हैं, कुछ आपसे गलतियां भी हो सकती हैं, तो वो दोबारा मैं कहूँगा फितरी अमल है, यानी कि आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। किसने सोचा था कि इमरान खान साहब चेयरमैनशिप छोड़ेंगे? किसने सोचा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात को इलेक्शन से ही बाहर कर दिया जाएगा? आप मुझे बताएं, ये इलेक्शन है या मजाक? तो इस तरह के हालात में कुछ इश्यूज तो बन सकते हैं, लेकिन एक बार फिर मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि इमरान खान साहब की तरफ से ऐसी कोई बात कोर कमेटी के नॉलेज में नहीं आई, ये अफवाहें हैं। जो कुछ हुआ है इमरान खान साहब की इजाजत से हुआ है। हालांकि मैं टिकटिंग कमेटी का मेंबर नहीं हूं, मुझे उसकी इंटरनल वर्किंग का नहीं पता क्योंकि मैं उसमें नहीं बैठा, लेकिन कोर कमेटी का मैं मेंबर हूं और वहां जितनी चीजें हुई हैं उसकी बाकायदा इंफॉर्मेशन सिर्फ ना सिर्फ बैरिस्टर साहब देते हैं, गौर साहब की मैं बात कर रहा हूं, बल्कि और भी वकला हजरात जो वहां जाते हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं और हमारे वो पंजोता ब्रदर्स हैं, उसके लिए नईम बैदर साहब हैं, पंजोता साहब, इंतजार पंजोता हैं, और हमारे दोस्त हैं जो वहां जाते हैं, कोसा साहब हैं। तो वो चीजें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर अलीमा आपा हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि खान साहब को हुक्म करें उस पर अमल ना हो या उनसे बिल्कुल यकसर कुछ हो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, वो बड़े लीडर हैं, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कोई भी कर सकता है, डिक्टेटरशिप नहीं है। लेकिन जो बात वो करते हैं वो मनोवन उसको बैरिस्टर साहब इंप्लीमेंट कर, नंबर 1। नंबर 2, मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा वकला की बड़ी सर, ये इन हालात में वकला ने अपनी कोशिश की है। मैं एडमिट करता हूं कि कुछ जगहों पे कमजोरी हुई होगी, लेकिन इन हालात में जब आपके लोगों को, चोई साहब आप इस पे भी कभी वी लॉग करें ना, मैं आपको बड़ा देखता हूं कि हमारे लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया, कागजात छीने गए, सेकंड प्रपोजल उठाए गए, हमारे लोगों को अब भी पर्चे हैं, रात भी कल इशू ये है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक आपने अपनी अलग बार बना ली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार एसोसिएशन हो गई है, क्योंकि पूरी पार्टी आपने वकला के हवाले कर दी है और वकला के पास 3 टास्क हैं कि उन्होंने मुकदमे भी लड़ने हैं, जो जिसके लिए उनके पास टाइम नहीं है, फिर उन्होंने पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को भी हैंडल करना है और उसके अंदर उनकी कैपेसिटी नहीं है, तीसरा उन्हें इलेक्शन भी लड़ना है जिसके लिए वो हल्कों में टाइम नहीं दे पा रहे। तो ऐसा नहीं लगता कि आपने पूरी पार्टी उठा के वकला के हवाले कर दी और वकला जो है वो इस वक्त डायरेक्शनलेस हो गए और वो परेशान भी हैं और उनके चीजें उनके कंट्रोल में नहीं आ रही? तो साहब मैं फिर थोड़ा सा इख्तिलाफ करने की जसारत करूंगा। वकला ने मुश्किल वक्त में सहारा दिया, बड़ा इख्तिलाफ कर रहे हैं। आपसे मेरा हमेशा फितरी इख्तिलाफ भी रहता है, लेकिन फिर एहतराम का भी रिश्ता है, ये भी अजीब ही रिश्ता है आपका मेरा। बहरहाल मैं समझता हूं हमने हमेशा 100 में से 99 बातों पे इख्तिलाफ किया है 2013 से मुझे याद है। बहरहाल आपके सवाल की तरफ मैं आता हूं। देखिए, कोई इशू नहीं, जो मुश्किल में साथ दे उसको बदनाम नहीं करना चाहिए, जो मुश्किल में खड़ा रहे उसको एक्नॉलेज करना चाहिए। ये वकील ही है जिन्होंने बड़ी टफ फाइट की है। मैं आपको दिल से कहता हूं, अगर ये वकील ना होते, ये खड़े नहीं हुए, ये नए आए हैं सर, खड़े आप जैसे लोग हैं जो पुराने वर्कर हैं, उन्होंने खड़ा होना होता है। ये तो नए आए हैं सर, मौका था, उन्होंने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया। इनको ये नहीं कहें कि उन्होंने स्टैंड किया पार्टी के लिए। देखिए, मैं अर्ज करता हूं, बहुत से वकला ने, जिस तरह मेरे जैसी कोई सियासी